बेटियां घर छोड़ती हैं, घर वालों को नहीं। इस सच का एहसास उनके पास सदा बना रहता है। बस घर के लोगों को ज़रा देर लगती है इस बात को समझने में। आज खिड़की के पास खड़ी सिमरन सोच में डूबी ये सोच रही थी कि भैया दूज आने वाला है, पर इस बार ना तो माँ का फ़ोन आया और ना भैया ने उसको अपने घर आने के लिए बुलाया। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, बस सब कुछ ठीक तो है ना? अपनी सास से ये बात बोलते हुए सिमरन की आंखें नम हो गई। माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। मुझे मेरे घर के लोग इस बार कैसे भूल गए, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। सास ने इजाज़त देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर अपने घर देख आओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देरी थी कि सिमरन अपने पति के साथ अपने मायके आ पहुंची। परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। पहले जहां उसे देखते ही माता पिताजी के चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी, उसके माता पिता के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान देकर खामोश रह गई। भैया भी ज़्यादा उसको देखकर खुश नहीं हुए। सिमरन ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़कर वापस अपने घर गए, उसने अपनी माँ से खुलकर बात की। तब उन्होंने उससे बताया, बेटी, इस बार कोरोना के चलते तेरे भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया है और ऊपर से घर की और भी दूसरी कई समस्याएं हैं। बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी ना भेज सकी। सिमरन बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो सिमरन ने संयोग से सुन ली। भैया बोल रहे थे, अरे पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे के कॉलेज की फीस कई महीनों से नहीं भरी। परसों भैया दूज है, सिमरन को भी कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। सिमरन की भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, ये मेरी पुरानी सोने की चूड़ियाँ हैं, ले लीजिए। इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे बच्चे की कॉलेज की फ़ीस भर देना और सिमरन दीदी को कुछ त्यौहार पर तोहफा गिफ्ट वगैरह भी दे देंगे। सिमरन को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी क्या बातें कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ उनको तंग करने, उनसे कुछ लेने आती हूँ? हौसला करके वह उनके कमरे में गई। तभी उसे याद आया कि शादी से कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी तो उसने बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर अपने पापा को दी थी। तब पापा ने कहा था, बेटा ये पैसे अपने पास रख लो, मुश्किल के दिनों में काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवाती रही। शादी के बाद जब भी मायके आई तो माँ ने उसे पैसे निकलवाने को कहा, पर सिमरन हर बार कह देती कि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। पर आज उन पैसों की उसके परिवार को सख्त ज़रूरत है। वह अगले ही दिन सुबह भतीजे को लेकर बैंक गई और सारे पैसे निकलवाकर पहले भतीजे की कॉलेज की फ़ीस जमा की और फिर घर का ज़रूरी सामान खरीदकर वापस घर आ गई। अगले दिन जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी आंखों से उसके हाथ 100 का नोट रखा। सिमरन के लाख मना करने पर भैया बोले, अरे पगली, ये तो शगुन है, मना मत कर। सिमरन बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने, भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने और बड़े होते भतीजे भतीजियों की नज़र उतारने आती है। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती है, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती है। जब मुझे देख माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़कर मुझे गले लगाती है, आप लाड़ प्यार करते हो, तो वही मेरा शगुन होता है और वो मुझे भरपूर मिल जाता है। अगले दिन
सिमरन ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा कि भैया का फ़ोन बज उठा। उन्हें अपने व्यापार के लिए आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वे सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप घर के भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के दिल में यही तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देख उसके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, जिससे उसके अपने जीवन में पेश आने वाली मुश्किलों का वो डटकर सामना कर पाती है। भैया की आंखों से खुशी के अब आंसू बहने लगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक भावनात्मक भावुक कहानी, बेटियां घर छोड़ती हैं घर वालों को नहीं। आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हाँ, कृपया हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।